अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इस दफ़ा अच्छी खासी छुट्टियाँ आई थी और छुट्टियाँ आई और बंदा बच्चे नानों के घर ना जाए और मैका होता है ना, हाँ मैके ना जाए बंदा, ये तो हो नहीं सकता। तो खैर मेरा भी इस दफ़ा प्लान नहीं था पहले आने का, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस मंथ में ना जाऊँ, मैं मंथ के बाद जाती होती हूँ। और अब तो हम स्कूल जाते हैं तो फिर ये होता है कि वीकेंड पे ही जाती हूँ। और अगर इस तरह की छुट्टियाँ आ जाए तो चलो प्लान बन जाता है, अदरवाइज़ मेरा प्लान नहीं था क्योंकि मुझे आगे हम के एग्ज़ाम्स के बाद जाना था। बट फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं, अच्छी खासी छुट्टियाँ हैं। तो फिर मेरी नंद आ गई थी, फिर उसके साथ एक दिन मैंने स्पेंड किया और नेक्स्ट डे फिर जो है वो मैं अम्मी के घर आ गई। और यहाँ पे जब मैं आई तो भाई ने लेकर आया था रोल पराठा, बहुत मज़े का यहाँ से मिलता है, बहुत मज़े का। उसको मैंने बोला था कि स्पाइसी लेकर आना ना, तो वो लेकर आया था, बट इतना स्पाइसी वो ख़ुद इतना स्पाइसी नहीं खाता, बस वो नॉर्मली लेकर आया था कि इतना स्पाइसी नहीं खाया करो ये वो। खैर वो लेकर आया था, फिर हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद जो है वो सिस्टर एक दिन, अच्छा ये मैं पूरा 1 वीक रह कर आई थी और पूरे 1 वीक का ही व्लॉग है। मैंने डिटेल व्लॉग्स नहीं बनाए कि डेली का मैं यहाँ पे बनाऊँ। और अम्मी के घर जाके कुछ रूटीन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इतना कुछ करने के लिए तो होता नहीं है, और बस फिर इसीलिए मैंने यही थोड़े थोड़े से बनाए थे। तो यहाँ पे सिस्टर पिज़्ज़ा बना रही थी, बहुत मज़े का बनाती है पिज़्ज़ा, और वो बना रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना वीडियो शूट कर लेते हैं। इस दफ़ा जब मैं अम्मी के घर गई तो विंटर्स की जो पहली ब्रेक्स आई थी वो भी मतलब ठीक था, ओके मैं गई थी वहाँ तब भी, लेकिन ना तब भी हम लोगों ने ना बड़ा मज़ा किया था। लेकिन इस दफ़ा भी मैं गई तो मुझे जो मेरी 2 सिस्टर जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनकी तो खैर बहुत ही कमी फ़ील हो रही थी, और उनको उनकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने ना बचपन की बड़ी टाइम जो है ना वो याद किया। हमारी ना जो अम्मी का घर है ना, उसका जो टॉप वाला पोर्शन है ना, वो पहले हमारे पास खुद ही होता था। अब हम लोग ने उसको रेंट आउट किया हुआ है, लेकिन पहले वो हमारे पास होता था। और हम लोग ना सर्दियों में क्या करते थे, सारा दिन धूप में बैठे रहते थे, और फिर उसके बाद जी खाना वगैरह वहाँ भी खाते थे, और शाम होती थी और बस वहाँ से अंदर रूम तक पहले शिफ्ट होते थे, और फिर रात में हम लोग ना नीचे आते थे, नीचे वाले पोर्शन में। तो हम लोगों ने इस दफ़ा क्या किया, अब तो खैर वो रेंट पे हम इस अब वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि छत पे हम लोग चले गए, खाना वगैरह बना के ले जाते थे और वहाँ पे ना खाना वगैरह दिन को खाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। तो इस दफ़ा भी हम लोगों ने यही किया कि चलो यार वो टाइम थोड़ा सा ना याद करते हैं। खैर ऐसे ही बैठे हुए तो अम्मी कहती हैं कि धूप में बैठे हुए ना यहाँ पे ऊपर खाना खाएं तो मज़ा आएगा। हम लोगों ने फिर जल्दी से जो है वो खाना बनाया, खाना बना के हम ऊपर छत पे लेकर गए और बैठ के वहाँ पे हम लोगों ने खाया। और डेली वैसे दिन का खाना नहीं खाते, लेकिन उस दिन जो है ना वो हम लोगों ने क्या किया, कड़ी बनी हुई थी और सब्ज़ी बनी हुई थी और चटनी वगैरह साथ में अम्मी ने बनाई हुई थी, साथ में पराठे बनाए हम लोगों ने, और हम लोग छत पे लेकर खाए, बहुत मज़ा आया। और अम्मी को भी बहुत दिल कर रहा था, तो इसलिए हम लोग ना छत पे चले गए और हम लोगों ने वहाँ पे खाया। वरना हम लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे आपको पता है कि ऑरेंज का सीज़न है, हम वो ले जाते हैं, या कोई भी चीज़ मूंगफली होगी इस तरह वो लेके जाके बैठ के खाते हैं। फिर थोड़ी सी जब शाम होती है हम लोग नीचे आ जाते थे, जाए नमाज़ वगैरह हम ऊपर उठा के ले जाते थे कि वहाँ पर ना बैठ के नमाज़ वगैरह भी पढ़ लेंगे। तो वो टाइम बहुत हम लोगों ने याद किया। और उसके बाद ना हुआ ये कि हमारी जो अम्मी की जो बीपी चेक करने वाली मशीन है ना वो ख़राब हुई हुई थी, तो अम्मी ऐसी बात करी कि हाँ वो ख़राब हो गई है, लेकर गई थी ठीक कराने, नहीं ठीक हुई। तो भाई ना बताने लगा, कहता है अम्मी आपको बताऊँ वो किसने तोड़ी है। कहता है चलो कोई बात नहीं, आज ना मामा जी को बता देते हैं कि किसने तोड़ी है ना, किससे मतलब ख़राब हुई थी, तोड़ी नहीं ख़राब हुई थी। उसने वो बताई ना, तो वो बता रहा था, मैंने कहा अच्छा मैं भी बता देती हूँ कि मेरे से भी एक दफ़ा जो है ना एक ब्लंडर हुआ था। तो अम्मी से इतना डर लगता था कि अम्मी को नहीं बताते थे कि अम्मी ना डांटेंगी, वो डर लगता था अम्मी से। अम्मी का से डर तो आज भी मुझे बहुत लगता है। तो वो उसने बताया कि इस तरह से ख़राब हुई। तो मुझे याद है कि शादी से पहले ना अबू मेरे लिए स्ट्रेटनर लेकर आए थे। तो मैं ना किसी की शादी थी या कहीं जाने लगे थे, मुझे याद नहीं है। मुझे बहुत दिल आया कि मैं ना बाल स्ट्रेट करूँ। मैंने अम्मी के पास होता था तो मैंने अम्मी से लिया, मैंने कहा अम्मी स्ट्रेटनर दे दें बाल स्ट्रेट करने। मैं बाल स्ट्रेट कर रही थी तो मेरे से स्ट्रेटनर गिर गया और स्ट्रेटनर गिर के टूट गया। और मुझे इतना डर, मैंने कहा अल्लाह भी तो हम कहीं जाने भी लगे हैं, तो अब अम्मी को दिखाऊं तो जाते जाते इतनी डांट पड़ जाएगी कि सारा मूड ख़राब हो जाएगा ना, अम्मी को नहीं बताती। मैंने स्ट्रेटनर को उसी पाउच में दोबारा से डाला और मैंने अम्मी को दिया कि अम्मी ये स्ट्रेटनर ना आप मेरी शादी के लिए रख दें। कि माँ को होता है कि ये चीज़ रख देते हैं बेटियों की शादियों के लिए, ये वो ना, तो मैंने भी ना दे दिया। मैंने कहा अम्मी ये ना मेरी शादी के लिए रख दें। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अम्मी को दिया कि इसको रख दें। मैंने कहा अब ये निकलते निकलेगा, ज़ाहिर है शादी होते होएगी। तो जब शादी का टाइम आया ना तो अम्मी ने मुझे निकाल के दिया। तो जब मैंने निकाला तो मम्मी को ऐसे कर रही थी, मैंने कहा ओ अम्मी ये तो टूटा हुआ है। तो अम्मी कहती है हाँ ये पता नहीं कैसे टूट गया, लगता है मैंने रखा हुआ था उधर जिधर उधर से टूट गया। उनको भी नहीं पता चला कि ये कैसे टूटा है ना। अब फिर मैंने अम्मी को बताया कि मैंने कहा अम्मी वो मेरे से टूटा। अम्मी कहती है बाकी सब बहनों को भी बुला के लाओ, उनको उनसे पूछो उन लोगों ने भी क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं। तो खैर ये हम बस ये
टाइम जब गुजर जाता है फिर जब ये चीज़ों को याद करते हैं ना तो ये एक अच्छे मोमेंट्स होते हैं आई थिंक। और क्योंकि तब तो इतना डर लग रहा था इतना कि अम्मी डांटेंगी, तब नहीं बताया, लेकिन अब जब बता रहे तो बड़े हंस हंस के बता रहे थे। अम्मी बड़ा हंस हंस के सुन रही थी कि अब तो है इतना अरसा गुजर गया, अब तो अम्मी ने कुछ कहना भी नहीं है। उसके बाद बड़े स्ट्रेटनर आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो जो था ना बस अम्मी अभी भी मुझे कहती हैं वो है कहाँ पे। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो घर ही छोड़ गई थी, मैं तो लेके नहीं गई थी, यहाँ पे ही कहीं होगा। लेकिन जस्ट उसका स्ट्रेटनर, अच्छा वो स्ट्रेटनर था भी ऐसे कि उसमें ना और भी बहुत यानी कि कर्ल्स होते थे, छोटे कर्ल्स होते थे, थोड़े मीडियम के, लार्ज कर्ल्स, मतलब सारे कर्ल्स भी होते थे उसमें, इस तरह का वो था। खैर वो पड़ा हुआ था उनके पास, तो हम लोग ना जिस तरह अम्मी को बता रहे थे कि सारी अपनी अपनी मिस्टेक्स बताएं, किसने क्या क्या चीज़ तोड़ी हुई है, जो कि अम्मी को हम लोगों ने नहीं बताई हुई। फिर सिस्टर को कॉल की ना, तो सिस्टर को बता रही कि इस तरह ना भाई ने तुम्हारा जो है ना अम्मी को बता दी, क्योंकि वो मेरी बहन से ही टूटा था, ख़राब हुआ था, बीपी मशीन जो है वो ख़राब हुई थी। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मेरा भी बताओ सारा, अपने बताते नहीं हो। मैंने कहा हम लोग अपने भी सब ने बता दी कि हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। खैर अम्मी के घर गई थी तो फिर मैं ये हाला के साथ ना, मेरी हाला ने जाना था शॉपिंग के लिए, मैं भी हाला के साथ चली गई थी बाज़ार। और मैंने बेडशीट्स लेकर आनी थी। मुझे बेडशीट्स इतनी कोई पसंद है, इतनी पसंद है। और मेरा तो होता है कि बस धोना मुश्किल लगता है मुझे, बट ये होता है कि यार कि हर 2 दिन बाद चेंज होनी चाहिए। और ये मैं बेडशीट्स लेकर आई थी और ये बनी हुई थी, इन पे सिलाई वगैरह लगी हुई है और इसके पिलो वगैरह भी ना प्रॉपर पूरे बने हुए हैं। और ये इस तरह से पूरी बनी हुई थी। 3 बेडशीट्स लेकर आई थी मैं। और अभी मेरा दिल कर रहा है कि रूम के कर्टन्स चेंज करने का दिल कर रहा है, और फिर मेरा दिल कर रहा है कि फिर साथ में बेडशीट बिछाऊँ। अच्छा मेरा ना रूम में अगर मैं ये बेडशीट्स जो लेकर आई हूँ और जो मेरी बैक वॉल है, बेड की जो बैक वॉल है और मेरे जो कर्टन्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। मेरी जो बैक वॉल है वो पिंक कलर की है और मेरे कर्टन्स जो है वो मैरून, रेडिश मैरून से कलर के हैं। और ये जो बेडशीट्स हैं वो इस कलर के हैं। सो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी कर्टन्स को काफ़ी टाइम हो गया, इन कर्टन्स को आई थिंक 7.5 ईयर्स हो गए या 8 ईयर्स हो गए, आई थिंक 8 ईयर्स हो गए। तो ये कर्टन्स जो है वो मेरे रूम में यही वाले लगे हुए हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि अभी मैं ना इनको चेंज करूं, बल्कि 7 ईयर्स हुए होंगे पहले, बल्कि पिंक से लगे हुए थे, वाइट पिंक से लगे हुए थे, ऐसे थे। बट फिर मुझे ये दिल था, क्योंकि तब मेरे पास एक वेलवेट की रेड कलर की बेडशीट्स थी, जो मेरी शादी की बेडशीट थी, तो वो मैं बिछाती थी, तो इसलिए मुझे ना दिल करता था कि रेड कर्टन्स हों, तो मैं रेड कर्टन्स लगाए थे मैंने। बट अभी जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। मेरा दिल कर रहा है कि वॉल का कलर चेंज हो। अगर अभी वैसे घर का पेंट कराना है, अगर पेंट कराया तो मेरी वॉल चेंज हुई तो मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं ऑफ वाइट कर दूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे एक ही कलर की ना वॉल्स अच्छी लगती हैं, इस तरह से नहीं मुझे पसंद। अगर वो हुआ तो फिर चले मेरी बेडशीट्स जो है वो मैच हो जाती हैं, क्योंकि जो इस तरह के कलर्स होते हैं ना उसके साथ फिर आप जो भी बेडशीट बिछाते हैं ना वो आपकी मैच हो जाती है। वरना अगर आप मैच करें कर्टन्स के साथ और ये वो फिर शायद एक ही कलर रह जाता है, फिर आपके पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं होती। तो इसलिए जो है ना मैं चाह रही थी कि थोड़ा डिफरेंट करूँ अभी। लेकिन खैर अगर मैंने रूम को किया चेंजिंग्स की, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी, डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो खैर ये बेडशीट्स वगैरह लेकर आई थी और उसके अलावा अभी मेरा दिल कर रहा था और भी लेने का, लेकिन अम्मी कह रही थी कि नहीं बस करो और नहीं लो। अभी मेरे पास एक और भी पड़ी हुई थी, न्यू, बिल्कुल न्यू तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये कि मैंने जस्ट 1-2 दफ़ा बिछाई थी, वो भी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो सही है, ओके अब बहुत है। ये एक दिन फिर मेरी सिस्टर ने बनाए थे ये चिकन बन्स, और चिकन बन्स वो बहुत मज़े के बनाती है, बहुत अच्छी बेकिंग करती है। ये था मेरा व्लॉग पूरे 1 वीक का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।